तो यार प्रीवियसली हमने देखा था कि एक बड़ा सा खोपड़ी वाला डीमन कहीं से उठ खड़ा होता है और वो कैसल टाउन की ओर आ रहा होता है। लेकिन तभी मेर्लियोना आकर उस बड़े से डीमन को एक घुसन देकर उसे धूल चटवा देती है। वो अलग बात है कि वहाँ धूल नहीं होती है बल्कि वो स्नो चाटता है। अब आगे दूसरी ओर नेट क्लिफिथ एडवेंट रिचुअल के लेआउट को समझाता है कि ये लार्ज मैजिक सर्कल है जो कि पावर्ड है 4 फंक्शन से। वन साइड इसका सेंटर है और बाकी जो सर्कल की बची हुई 3 साइड्स है वो डार्क ट्रेड्स के लिए है जो कि इस रिचुअल को एक्टिवेट करेंगे। और फिर नेट ये भी कहता है कि हमें उन तीनों डार्क ट्रेड्स का गेम बजाना होगा, तभी जाकर हम इस रिचुअल को बंद कर सकते हैं। इतना कहते ही मैजिक नाइट्स 3 टीम्स में स्प्लिट हो जाते हैं और हर एक टीम एक डार्क ट्रेड से मुकाबला करने में निकल पड़ती है। बीच में नोजेल, फ्लूगोलियन और डोरथी डार्क ट्रेड्स के डिसाइपल के छक्के छुड़ाने के लिए रुक जाते हैं और बाकी और सब आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल कैसल के बाहर वो बड़ा सा डीमन उठ खड़ा होता है। यहाँ पर मेर्लियोना कहती है बैक देन ज़ाग्रेट के मैजिक को इनकाउंटर करने के बाद से अब तक वो खुद से स्ट्रांग बनने के अपने डिटर्मिनेशन को दिखाती है। फिर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एज यूजुअल मेर्लियोना लावा में नहाकर अपने स्किन को ग्लो से और भी ग्लोइंग करने में लगी हुई होती है। तभी वहाँ पर नेक्ट आता है और फिर मेर्लियोना अपने स्टाइल में लावा से बाहर निकलते हुए कहती है क्या चाहिए तुम्हें। नेक्ट यहाँ पर कहता है तुम अद्भुत हो जैसे र्यूमर्स बताते हैं, पहले तुम कुछ क्लोथ्स पहनो। उसके बाद नेक्ट मेर्लियोना का सब कुछ बता देता है कि कैसे यामी और वांजेंस किडनैप हुए थे। यहाँ पर मेर्लियोना कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन दोनों के किडनैप होने से, लेकिन फिर वो मान जाती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करना चाहती थी। ये सब खत्म होने के बाद प्रेजेंट में मेर्लियोना काफी एक्साइटेड हो जाती है उस बीस्ट ऑफ लेजेंड से लड़कर, यानी कि जायंट डीमन से लड़कर। फिर वो अपने हेलफायर इनकार्नेट स्पेल को एक्टिवेट कर देती है जिससे कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। और फिर वो उस डीमन पर अटैक कर उसके हाथों को चकमा देकर उसकी खोपड़ी के नजदीक जाकर उसकी जॉ पर जोरदार घुसन दे देती है और इतने से ही वो डीमन पेट के बल नीचे गिर जाता है। फिर मेर्लियोना अपने माना जोन कैलिडोस ब्रैकियम प्रोग्रेटरी एबिस को फुल रिलीज कर देती है और उस अधमरे डीमन पर अपने पंचेस की बौछार कर देती है। दूसरी ओर कैसल के अंदर रील एंड शार्लोट वेनेका के सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ यूनो एंड लाग्रिस जिनोन से कन्फ्रंट करते हैं और जैक एंड नेक डांटे के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर यूनो एंड लाग्रिस जिनोन के सामने खड़े होते हैं। जिनोन सरप्राइज होकर यहाँ पर कहता है अच्छा तो ये घुसपैठिए रेजिस्टेंट टीम के नहीं है, और वो यूनो को देखकर कहता है तू जिंदा कैसे है। इस पर यूनो कहता है कैप्टन वांजेस के स्पेल ने मुझे बचा लिया था, सो हम दोनों कैप्टन को वापस ले जाएंगे पहले तेरी चटनी बनाने के बाद। इतना कहते ही यूनो जिनोन पर टोर्नाडो फैंग से अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे इस जिनोन की एबिलिटीज का पता है, ये बोन मैजिक यूज कर सकता है जो कि इसका एब्सोल्यूट डिफेंस है। लेकिन जिनोन अपने डेविल पावर को अनलीश कर देता है और बोन मैजिक से उसे इजीली ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर लांग्रिस कहता है मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो कि बैठ कर तमाशा देखे। इतना कहते ही वो जिनोन पर आर्क एंजल क्रैश से अटैक कर देता है। तभी जिनोन एब्सोल्यूट स्पेस का यूज करता है। वो अपने चारों तरफ स्पेशल क्यूब्स बना लेता है। इसकी मदद से वो अपने बनाए गए स्पेस के अंदर फुल माना को कंट्रोल कर सकता है और इवन अपोनेंट के स्पेल के मैजिक को भी ब्लॉक कर सकता है। फिर लांग्रिस आर्क एंजल डिस्ट्रक्शन जिनोन पर लॉन्च कर देता है, लेकिन जिनोन स्पेशल माना डोमिनेशन से पूरे रूम के अंदर स्पेशल क्यूब्स को क्रिएट करके लांग्रिस के स्पेल को डिस्पेल कर देता है। फिर यहाँ पर जिनोन कहता है तुम दोनों मेरे एक भी स्टेप आगे बढ़ाए बिना मारे जाओगे। फिर यूनो एक लंबी से सांस लेकर कहता है लेट्स गो, और वो बेल को बुला लेता है और बेल आते ही कहती है कोई भी हमारे साथ ऐसा करने के बाद बच नहीं सकता है। यूनो और मैं तुझे छठी का दूध याद दिला देंगे। इतना कहते ही यूनो बेल के साथ मिलकर स्पिरिट ऑफ बोरिस को क्रिएट कर देता है। ये देखकर जिनोन कहता है ये किस टाइप का प्रेशर है, और इतने इंटेंस प्रेशर ऑफ माना के चलते जिनोन के बोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर यूनो कहता है मैं वो शख्स हूँ जो कि विजर्ड किंग बनेगा और मैं तुझे जीतने नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर जिनोन कहता है जो माना उसके एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर था वो उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर तभी यूनो जिनोन के सामने आकर उसके हेलबर्ट, जो कि उसके पास एक वेपन है, उससे अटैक कर देता है, लेकिन जिनो अपने बोन मैजिक से उस वेपन को रोक लेता है। यहाँ पर यूनो चिढ़ाते हुए कहता है तू कह रहा था कि तू एक भी सिंगल स्टेप ना आगे बढ़ा हमें मार देगा। देन यूनो अपने वेपन से एक बर्स्ट ऑफ स्पाइरलिंग विंड बनाता है जो कि उस जिनोन के बोन्स को चकनाचूर कर देती है और यहाँ तक कि वो अटैक जिनोन के छाती के अंदर घुसेड़ता हुआ चला जाता है। इतना होते ही यूनो जिनोन से कहता है तू यहाँ पर कुत्तों की मौत मरने वाला है, तूने गोल्डन डॉन के साथ पंगा लेकर काफी बड़ी गलती कर दी है। जिनोन की यहाँ पर काफी बैंड बजी हुई होती है क्योंकि यूनो ने उसके दिल को छू लिया था। यहाँ पर लांग्रिस सोच रहा होता है कि हम इसे हरा देंगे और इसके हारने के बाद हम रिचुअल को रोककर दोनों कैप्टन्स को बचा लेंगे। दूसरी ओर वेनेका के सामने शार्लोट और रील आकर सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वेनेका कहती है मैंने सुना था कि कोई घुसपैठिया है, लेकिन ये तो नोएल नहीं है। फिर वेनेका शार्लोट और रील से कहती है दिखाओ तुम्हारे पास क्या है मेरे फन के लिए। फिर वो अपने 2 मुस्टंडे बंदे भेज देती है उनसे लड़ने के लिए।
और कहती है अगर तुम इन शाइनिंग जनरल्स को हरा पाए तो तब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। फिर शार्लोट कॉर्प्स हंटिंग ब्राया टिस स्पेल से उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों उसके स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर रील अपने पेंटिंग मैजिक का यूज करते हुए उन दो जनरल्स के स्पेल को काउंटर कर लेता है। यहाँ पर वेनेगा रील के पेंटिंग मैजिक को कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है और कहती है कि शार्लोट का ब्रायर मैजिक रील को होल्ड कर रहा है, और ये भी कहती है कि काश वो उस एंटी मैजिक वाले किड और डार्क मैजिक मिस्टर जिसने डांटे की चटनी बनाई थी उससे लड़ पाती। फिर वो कहती है लेकिन यामी की डेथ अंडरग्राउंड के गेट ओपन करने के काम आएगी, और यामी इतना भी स्ट्रांग नहीं है सिंस जीनोन ने उसे पकड़ लिया था। यहाँ पर शार्लोट सोच रही होती है और कहती है कि लास्ट 6 मंथ से कैप्टन की ड्यूटी निभाते हुए मैं हर्ट किंगडम में माना मेथड के ऊपर स्टडी कर रही थी। ऑल्दो एक इंटेंस पावर ऑफ कर्स मेरे मैजिक के अंदर मौजूद है, ये कर्स मेरे मैजिक को सप्रेस कर रही थी, लेकिन मुझे फाइनली एक रास्ता मिल चुका है इस कर्स रोज को यूज करने का। डॉर्थी ने एक बार मुझे कहा था कि मैगिक्युला इस वर्ल्ड के कर्स मैजिक का पेरेंट है, और शार्लोट कहती है कि बिकॉज ऑफ मैगिक्युला वो इतनी स्ट्रांग बन पाई। फिर तभी शार्लोट माना मेथड को एक्टिवेट कर देती है। वो ब्लू रोज पैराडाइज से पूरे रूम को कवर कर देती है, और वो एक्सप्लेन करती है कि उसका ब्रायर इतना स्ट्रांग कैसे हुआ। जितना कर्स पावर स्ट्रांग होगा उतना ये एनिमी से उस पावर को ऑब्जर्व कर लेगा। वेनेगा यहाँ पर नोटिस करती है कि जो कर्सेस उसके जनरल के ऊपर थे वो वीक होते जा रहे हैं। तभी डेविल मैगिक्युला वेनेगा के आई पैच को निकाल देती है और कहती है आखिर इसने कर्स को अपने आप से कैसे मॉडिफाई करके इसको एक स्पेशल एंटी कर्स में बदल दिया। यहाँ पर शार्लोट अपनी बीती हुई बातों को याद कर रही होती है और कहती है जो कुछ भी अब तक मेरे साथ हुआ और मैंने किया है वो सब मेरे मैजिक के नरिशमेंट के लिए था। और वो ये भी कहती है कि अब वो बोथ रेड एंड ब्लू रोजेस का यूज कर सकती है, और इसी के चलते वो क्वीन ऑफ ब्रायर स्पेल के यूज से उन जनरल्स को मार गिराती है। एंड शी ऑल्सो थिंक्स डैट कि वो यामी को बचाने के बाद वो उसको दिखाएगी कि वो कितनी स्ट्रांग बन चुकी है। यहाँ पर रिल थर थर कांपते हुए सोच रहा होता है कि शार्लोट बिना अपने ट्रू पावर को दिखाए कैप्टन बन गई, और इतना सब होते ही वेनेगा काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने डेविल पावर को एक्टिवेट कर देती है और कहने लगती है कि आखिरकार मुझे अपना परफेक्ट अपोनेंट मिल ही गया। यहाँ पर शार्लोट उसे कहती है मैं तेरे से फाइट नहीं करने वाली हूँ। इतना कहते हुए वेनेगा को अपने ब्रायर में लपेट लेती है, लेकिन वेनेगा कहती है मैं अभी इसे रिमूव कर दूंगी। इस पर शार्लोट कहती है स्ट्रेंथ मीन्स नथिंग टू दोज ब्रायर्स, जितना विक्टिम का स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ कर्स होगा उतना ये टाइट होता रहेगा। इस पर मैगिक्युला कहती है ये मत कहना कि तुम मेरी पावर का मुझ पर ही यूज कर रही हो, और ये भी कहती है कि वेट मेरे साथ खेलो, फन करो। इसके रिप्लाई में शार्लोट कहती है लापरवाह होना, अभिमानी होना, एक्साइटेड और ना अलर्ट रहना तुम पर असर डालता है। इस पर वेनेगा कहती है ये मत कहो, हम दोनों की फाइट अब तक की बेस्ट फाइट होगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इस पर शार्लोट कहती है मैं तुझ जैसे औरत से थक चुकी हूँ और तेरी विश पूरी हुए बिना ही मर जाना तेरी पनिशमेंट है। मीनवाइल दूसरी तरफ जैक डांटे के ऊपर अपने लूनाटिक स्लैश से मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है, लेकिन वो अपने वुंड्स को काफी तेजी से हील कर लेता है। यहाँ पर डांटे बताता है कि मोरिस के सोर्सरी साइंस ने उसके रीजनरेटिव एबिलिटीज को और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। एकमात्र एंटी मैजिक ही है जो कि उसे दर्द दे सकती है। नेक्ट यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर हमें जीतना है तो हमें जैक के मैजिक पे थोड़ा सा भरोसा करना होगा। यहाँ पर जैक कहता है हमने तो अभी शुरू किया है। तभी डांटे अपने प्रेजेंस ऑफ द डीमन स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर नेक्ट ये सोच रहा होता है कि क्या जैक इसके ग्रेविटी स्पेल के अंदर रहकर अटैक कर पाएगा। फिर नेक्ट स्लॉटस को बुलाकर यूनाइट मोड इक्यूज को एक्टिवेट कर देता है, जो कि उसे टफनेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करवाता है। डांटे ये देखकर कहता है ओह सो यहाँ पर आस्टा को छोड़कर एक और भी डेविल होस्ट है। यहाँ पर नेक्ट जैक से कहता है तुम तो काफी जोश में थे, क्या हुआ उस हाइट और एटीट्यूड का, हवा निकल गई? कैप्टन ऑफ द प्रेइंग मैंटिस, बात करना बेकार है, इसकी वजह तुम अपने स्किल को बात करने दो, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सुनकर जैक जमीन में पड़े पड़े उसको माँ बहन की गाली बक देता है। तभी डांटे नेक्ट के सामने आ जाता है और कहता है मुझे इग्नोर मत करो, और वो पंच मारने जा ही रहा होता है, लेकिन नेक्ट उसे काउंटर कर लेता है और कहता है मैं अभी कैप्टन से बात कर रहा हूँ। इतना कहते ही नेक्ट डांटे के पेट में एक जोरदार लात झड़ देता है। डांटे लात खाने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से हंसकर पूरे मोहल्ले को जगा देता है। 5 किलो की हंसी देने के बाद वो नेक्ट से कहता है मुझे और भी कुत्तों की तरह मारो, क्या तुम मुझे गेट ओपन होने तक एंटरटेन कर सकते हो? नेक्ट सोच रहा होता है कि मैं बस इसके साथ मारपीट ही कर सकता हूँ, कोई क्रिटिकल हिट नहीं दे सकता, मैं इस आदमी को मार नहीं सकता, मुझे कैसे भी करके जैक से अटैक करवाना पड़ेगा वरना हम मारे जाएंगे। तभी डांटे जैक से कहने लगता है मैंने सुना है कि तू कैप्टन है, लेकिन तू बिल्कुल ही बोरिंग है, तो दफा हो जाए यहाँ से। इतना कहते वो जैक को पंच मारने की ओर बढ़ता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जैक कहता है
मेरे डैड एक कॉमनर और एक हंटर हुआ करते थे। वो अपना गुजर बसर बर्ड्स की हंटिंग और छोटे मोटे गेम से किया करते थे। वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि कभी भी अपने से ताकतवर से पंगा मत लेना। वो एक सीरियस कन्वेंशनल मैन थे। जब उन्हें पता चला कि मेरे मैजिक से ब्लेड्स बनाए जा सकते हैं तो वो काफी खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये एक सही मैजिक है एक हंटर के लिए। लाइक माई डैड, मैंने भी ऐसे क्रिएचर्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया जो कि मुझसे वीक थे। फिर मैं उन्हें काट दिया करता था। फिर मैं सोचता था कि क्या मैं इस तरह से जी पाऊंगा। जब मैं 13 साल का हुआ तब मेरे डैड मारे गए, या मुझे लगा ही था ऐसा होने वाला है जो मैंने सोचा था। वो प्रोबेबली हंटिंग के लिए लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स गए होंगे। उनके गर्दन के पीछे काफी बड़े क्लॉज के निशान थे। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि जैक एक बड़े से बेयर के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं पर वो कहता है इट्स फाइन, मैं इसे काट सकता हूँ, और वो लॉर्ड्स ऑफ माउंटेन जो कि बियर होता है उसको डिफीट कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे मैजिक नाइट्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद यहाँ पर नेक्ट आकर जैक को पंच खाने से बचा लेता है। तभी नेक्ट नोटिस करता है कि जैक अपने बॉडी के सरफेस पर ब्लेड्स को शार्प करने के लिए उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। अब ये किस टाइप की हलचल हो रही है पता नहीं। यहाँ पर डांटे कहता है जमीन में कुत्तों की तरह पड़े रहना, दूसरों के भरोसे प्रोटेक्टेड रहना, दैट्स जस्ट पैथेटिक। यामी भी एक कैप्टन है लेकिन उसने मुझे काफी एंटरटेन किया था। इस पर जैक कहता है मैं बस उन लोगों से लड़ना चाहता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और मैं उन्हें रिबन से स्लैश कर देना चाहता हूँ। इतने कहते उसके बॉडी के मल्टीपल पार्ट से ब्लेड्स निकल आते हैं और इतने में ही वो डांटे की ग्रेविटी को स्लैश कर डांटे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डांटे उन वुंड्स को फिर से हील कर लेता है और कहता है नो मैटर कितनी भी बार तू अटैक कर ले, तू जैसा कीड़ा मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। फिर डांटे अपने ग्रेविटी सिंगुलैरिटी स्पेल को प्रिपेयर कर रहा होता है। इस पर जैक डांटे से कहता है कभी भी किसी इंसेक्ट से पंगा मत लेना, और ये भी कहता है कि द टफ गाइज aren't the ones with the best reputations, they are the ones who kill everything that stands in front of them। अब इसे इंग्लिश में सुनने में सही लगता है, हिंदी में इसके ट्रांसलेशन करो तो मजा नहीं आएगा। इतना कहते वो डांटे के बॉडी मैजिक को स्लैश कर उसका खून निकाल देता है। और इसे डांटे शॉक जैक रॉक। यहाँ पर नेक्ट कहता है इट अपीयर्स दैट कि मैंने तुम्हें ठीक से जज नहीं किया। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी बताना कमेंट करके, और लाइक भी कर देना अच्छी लगी हो तो। एंड अगले पार्ट के लिए डू सब्सक्राइब। बाय।